अच्छा, अब बताओ कि कैसी एंट्री हुई, कैसे आए और अपना जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो कैसे आगे चल रहा है। ये भाई जो हैं ये नए, बिल्कुल नए आए हैं, तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है इन्हें, ये पाकिस्तान से आए हैं और अभी मैं अचानक यहाँ से गुजर रहा था पाक से, तो इन्होंने मुझे देखा और मुझे आवाज़ लगाई। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम नकाश है और मैं पाकिस्तान से, पंजाब से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी सिटी है वो उकाड़ा से है। और मैं इधर वर्ल्ड यूथ डे हो रहा था, एक इवेंट, अच्छा, यानी कि क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा इवेंट था, वो हो रहा था। अच्छा, आप आए कैसे यहाँ पे? आपकी तो बिल्कुल लीगली एंट्री हुई है इधर पुर्तगाल में, और आप रह भी इधर जो है वो पुर्तगाल के सिटी लिस्बन में हो। अच्छा, अब बताओ कि कैसी एंट्री हुई, कैसे आए और अपना जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो कैसे आगे चल रहा है। भाई मुझे डायरेक्ट मेरे चर्च ने स्पॉन्सर किया है। मैं एज अ बिशप के रेफरेंस से, वेटिकन सिटी है जो रोम, वहाँ पे जो है पोप फ्रांसिस रहते हैं, तो वहाँ से जो मेरा वीज़ा का प्रोसेस है वेटिकन सिटी से डायरेक्ट वहाँ पे पाकिस्तान गया। तो उन्होंने कहा कि जो आपके नौजवान हैं जो वर्ल्ड यूथ डे के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, आप उनके जो हमें नाम और उनके टोटल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि हम उनके लिए वीज़ा प्रोवाइड करें। तो भाई मैं टोटली लीगल यहाँ पे आया हूँ। तो अब उन्होंने, जब हमारा जो टूर था वो 1 वीक का था, यानी कि 1 अगस्त से 6 अगस्त तक, तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं इट्स ओके, वो रह सकते हैं, अपना मुस्तकिल अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं। तो भाई मेरी फ़ाइल जो है वो लॉक हो चुकी है और मुझे डॉक्यूमेंट्स जो है मिल चुके हैं। अब मैं जो है जो यहाँ पे जो ना सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, आप वो क्रिश्चियनिटी के ज़रिए आए हैं और इसके अलावा आपका चर्च का सिस्टम है, इसके बावजूद आपने कुछ स्पेशल किसी ख़ास पर्सन को कुछ जो है वो पे किया, या फिर आप मेरिट पे जो है सेलेक्ट हुए हो तो उस तरीके से? भाई मैंने किसी को कोई पे नहीं किया, मैंने जस्ट अपना पासपोर्ट बनवाया था। अच्छा। तो ये टोटल का जितना भी एक्सपेंस जो कॉस्ट आई है ये मेरे चर्च ने पे किया है। अच्छा। हाँ जी, मैंने जस्ट अपना एक पासपोर्ट बनाया, इसके अलावा मैंने किसी को 1 रुपया भी भाई नहीं दिया। अच्छा, मैं खुद वैसे मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो क्रिश्चियन हैं। हम जो है वो एक गाँव में, एक स्कूल में और एक ही इलाके में ग्रो अप हुए हैं। मुझे जो बिल्कुल सही प्रोसेस है ना, अब आपने मेरे ऑडियंस को और मुझे वो भी बताना है कि अगर फ्यूचर में लोग इसी तरह चर्च के थ्रू, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल के अलावा पूरे यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आना चाहें तो जैसे आप आए हो, कैसा लीगल और जो आसान प्रोसेस है वो कैसा है, ताकि मैं अपने दोस्तों को और मेरे ऑडियंस जो हैं वो उस तरह से कोई इस तरीके से और इस वीज़ा पॉलिसी से जो है वो फ़ायदामंद या फिर फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। भाई देखें, क्रिश्चियंस के लिए तो यूरोप आना बहुत ही ईजी है। अच्छा, अगर वो चर्च की हेल्प लेंगे तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि चर्च उन्हें रेकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेगा जिसमें उनका जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें बहुत आसानी होगी, तो उनका जो वीज़ा है वो जल्द ही अप्रूवल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन भाई अगर इतना आसान होता जी तो बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, क्रिश्चियन, मेरे दोस्त हैं क्रिश्चियन, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो किसी तरीके यूरोप में आ जाएं। हालांकि यहाँ तक कि उन्होंने टंकियाँ भी जो हैं वो भी लगाई हैं, इलीगल रास्ते अपनाए हैं। अगर इतना आसान चर्च के ज़रिए हो तो वो भी तो आ सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको सिर्फ पता है, या फिर वो इन्फॉर्म जो है वो आगे चर्च की हद तक जो सिविल सोसाइटी है उस तक जो है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं पहुंचाते। अगर आपको पता है कि इंटरनेट की बेस में या इंटरनेट लेवल तक कि आप इस वेबसाइट पे जाएं या इस चर्च के साथ आप जो है वो राब्ता करें। अच्छा, जो क्वायर्स के लड़के लड़कियां होते हैं, ताकि मैं भी वो नहीं इन्फॉर्म करते, ये नॉर्मल है, हमारे मुल्कों में ये चलता है ना। इसलिए अगर आपको पता है कि कोई वेबसाइट है या फिर कोई इंटरनेट में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे उनको जो है वो फॉलो करनी चाहिए, वेबसाइट्स वगैरह, ताकि वो भी अपने नाम रजिस्टर्ड करवा सकें। जब अगर वो स्ट्रगल तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि वो लीगल तरीके से जो है वो यूरोप के किसी भी कंट्री में एंट्री कर सके। ऐसा पता है आपको किसी? नहीं भाई, मुझे ज़्यादा तो डीपली इनके बारे में नहीं पता। अच्छा। क्योंकि जब हमें बताया गया था कि आप जो है ना सिलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड यूथ डे के लिए, तो जस्ट उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमसे जो है मांगे थे, वो हमने जस्ट प्रोवाइड किए। बाकी सारा कुछ जो भी हमारा वीज़ा प्रोसेस हुआ वो उन्होंने सब कुछ उन्होंने खुद किया, हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया, जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। अच्छा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हमने किया। तो ये तो फिर बिल्कुल आसान है। हाँ। आपने टिकट्स वगैरह खुद खरीदी या फिर चर्च ने? एवरीथिंग चर्च ने, एवरीथिंग जो है ना चर्च ने प्रोवाइड किया।
गुड लक भाई। फिर आपको तो बिल्कुल जो है वो इंजॉय करना चाहिए, और इंजॉय के साथ साथ जो है इस फ़ायदे से और इस जो आपको मौका मिला है, इस मौके से भाई फ़ायदा उठाओ। तो यहीं उतनी देर तक यहीं रहो जितनी देर, फ़ाइल तो आपकी ऑलरेडी लॉक हो चुकी है। तो फ़ाइल लॉक होने के लेट से लेट 1 साल बाद आपको जो है वो वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, लेट से लेट। लेकिन आप लीगल आए हो, लीगल वालों के लिए 6 मंथ में जो है ना वो वीज़ा, रेजिडेंसी और वीज़ा जो है वो इशू हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त हैं कुछ जिनको 6 मंथ बाद जो है वो वीज़ा इशू हुआ था, क्योंकि वो लीगल तरीके से उनकी एंट्री थी इधर। तो मैं तो चूँकि जर्मनी में रहता हूँ, इधर सिर्फ ट्रैवलिंग हो रही है ऐसे, और बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो गपशप हो रही है, कैजुअल गपशप चल रही है। और मुझे भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला यहाँ से, क्योंकि मैं निकला हूँ यूरोप के टूर पे। पहले था स्पेन के सिटी बेनिडोर्म और वलेंसिया में, और वहाँ से होता हुआ कल पहुँचा हूँ मैं इधर पुर्तगाल के सिटी लिस्बन में। और आफ्टर टुमारो आई विल फ्लाई टू फ्रांस, वहाँ पेरिस में थोड़ी सी चिलिंग होगी, और उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा टू होम टू जर्मनी। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आप इंजॉय करें, चिल करें, और साथ में इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और लेकिन काम जो है वो नेसेसरी है, काम लाजमी करना है कि पिछले वाले जो हैं वो गालियाँ नहीं दें। मैं अपने जो हैं फादर साहबान और बिशप साहबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज उनकी बदौलत ही मैं बिल्कुल बिल्कुल बड़ों की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है। जी जी, थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जी जी, क्यों नहीं, हमेशा दुआएं करें। क्यों जी, क्यों नहीं, क्यों। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा, ये देखें, ये एक है लिस्बन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का स्कूल है, और ये इसका बिल्डिंग देखो कि आपको कैसा नज़र आएगा। ये पुर्तगाल के सिटी लिस्बन में है। इसका सिमिलरिटी का बिल्कुल कोई चक्कर नहीं, जैसा हमारे यहाँ होता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर जो है ना वो चर्च नज़र आते हैं, कि चर्च की जो बिल्डिंगें हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं, क्योंकि उनका क्रॉस का जो निशान होता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मॉस्क्स या फिर इसके अलावा जो टेंपल हैं सिखों के या हिंदुओं के, किसी का कुछ भी नज़र नहीं आता। सिर्फ़ और सिर्फ जो क्रिश्चियंस के चर्च हैं वो आपको बाहर से नज़र आएंगे कि ये चर्च है। अदरवाइज़ एवरी बिल्डिंग जो है वो नॉर्मल सी बिल्डिंग नज़र आती है। ये आप देख लें, ये सारी नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं रहने वालों की, और इन बिल्डिंगों के सेंटर में ये वाला जो है एक स्कूल है। ये सामने जो है ये पार्लियामेंट हाउस है, और इसके साथ बहुत खूबसूरत ये छोटा सा एक जो है वो पार्क बनाया गया है।